हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई करते होंगे। बच्चे लोग, आज का क्लास आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। बच्चे लोग, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर 6 ट्रायंगल में त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.5 मतलब क्या, पर्सनावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा और चौथा सॉल्व करने वाले। लेकिन इससे पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 सॉल्व किया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो ऊपर आई बटन लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज का क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, कॉपी पेन लेके साइड में बैठिए और लास्ट तक वीडियो देखिए और 2 से 3 नंबर आज के क्लास में आपको मिलने वाला। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या बोलता है उसे किस तरीका से सॉल्व करते हैं, एकदम सिंपल तरीका से कि आपको समझ में आ जाए और आपको याद हो जाए क्लास में। आइए क्वेश्चन पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 1, कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है। कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है और निर्धारित करें कि कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। आप लोगों को बताना है कि ये जो त्रिभुज की 3 भुजा होता है, एक त्रिभुज में 3 भुजा और 3 कोण होता है, 3 भुजा और 3 कोण होता है। निर्धारित त्रिभुज की भुजा दिया गया है 3 भुजा और पूछ रहा है ये कौन कौन समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में यदि समकोण त्रिभुज है तो इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात करें। कर्ण की लंबाई भी ज्ञात करें। आप लोग का यहाँ पे कमेंट भी आएगा कि सर कर्ण किसको बोलते हैं। मान लेते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, तो 90 वाले के सामने को क्या बोलेंगे? कर्ण। और कर्ण को H से डिनोट करते हैं और जो सीधा रहता है उसको लंब, लंब को P से डिनोट करते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? आधार, आधार को B से डिनोट करते हैं। अब ये त्रिभुज की भुजा दिया गया है, 3 भुजा दिया गया और आप लोग को बोलना है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं। ये कैसे पता करेंगे? तो थेल्स पर में साहब एक थ्योरम दिए थे, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, अन्यथा वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं होगा। और ये थेल्स प्रमेय का उल्टा दे दिया। अगर ये त्रिभुज का एक भुजा का वर्ग 2 भुजा के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होगा तो वो क्या होगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कब होगा? जब एक भुजा का वर्ग H अन्य 2 भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर, P² प्लस B²। अगर ये कंडीशन होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज है, अन्यथा ये समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं है। आइए चेक करते। मान लेते हैं ये P होगा 50 सेंटीमीटर, ये B होगा 50 सेंटीमीटर, ये 80 सेंटीमीटर। मान लेते ये H होगा 100 सेंटीमीटर। और समकोण त्रिभुज का विलोम मतलब उल्टा क्या बोलता है कि एक भुजा का वर्ग दोनों भुजा के स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर होगा तो क्या होगा? समकोण त्रिभुज। आइए सबका बारी बारी से स्क्वायर करके मान निकालते हैं। P² निकालते हैं, 50 का स्क्वायर, 55 से 25, 2500। चलिए ये बी का मान निकालते, B², 8, 80 का स्क्वायर,
आठी आठी 6400 सेंटीमीटर। और h का स्क्वायर 100 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर मतलब 1 2 4 ठो 0। और इसको चेक करेंगे कि एक भुजा का वर्ग ये दोनों भुजा के स्क्वायर के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। तो क्या करेंगे, ये त्रिभुज समकोण है और समकोण है तो कर्ण की लंबाई भी ज्ञात करना, मतलब ये जो भुजा है इस भुजा की लंबाई भी ज्ञात करना। पहले ये चेक करेंगे, पी स्क्वायर बराबर प्लस बी स्क्वायर, पी का मान 2500 प्लस बी स्क्वायर का मान 6400, 0 0 0 0 0 0 4 5 9 अच्छे 2 8। और यहाँ देखिए एच का स्क्वायर जब करें तो कितना है 10,000। एच का स्क्वायर जो किए ये कितना निकल गया 10,000। और ये 10,000 तो है नहीं, ये 10,000 तो है नहीं। इसका मतलब इसका स्क्वायर जो है ये दोनों के स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो त्रिभुज का भुजा है यह समकोण त्रिभुज नहीं है। इसीलिए 50 80 और 100 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं। ये जो भुजा है 50 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और चेक करेंगे कि क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। अब कैसे चेक करेंगे, तो समकोण त्रिभुज का रूल क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर दोनों भुजा के वर्गों के स्क्वायर के बराबर है तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। मतलब एक त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है। मान लेते ये क्या होगा P, मान लेते ये बड़ा जिसको है बड़ा H है ना, तो H को मान लेते हैं 13 सेंटीमीटर और P को मान लेते हैं 12 और B को मान लेते हैं 5। ठीक, अब चेक करेंगे कि एक भुजा का वर्ग दोनों भुजा के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होगा तो क्या बोलेंगे, ये समकोण त्रिभुज है। अगर नहीं होगा तो समकोण त्रिभुज नहीं है। तो पहले P का मान P स्क्वायर निकालिए, 12 का स्क्वायर, 12 का जब स्क्वायर निकालेंगे 12 बराबर 144। फिर B का मान B स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 5 25 और H का मान H स्क्वायर, H का मान 13, को जब स्क्वायर करेंगे मतलब 13 को 13 से गुना करेंगे तो 169 और लास्ट में चेक करेंगे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर होनी चाहिए। तो P का मान 144, B का मान 25, 5 4 9
और 4 2 6 और 1 के 1। अब गौर से देखिएगा बच्चे लोग, यहाँ पे समझिए, गौर से देखिएगा 169 एच स्क्वायर क्या है 169, इसका मतलब 169 169 इसके बदले में एच स्क्वायर आएगा। जी सर आ जाएगा, 169 के बदले में एच स्क्वायर पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। और अभी अभी बोले हैं सब किसी भी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्गों के स्क्वायर के योग के बराबर हो तो वो क्या बोलेंगे, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, अन्यथा ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है। तो यहाँ एक स्क्वायर एक भुजा का वर्ग दोनों भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर हुआ, इसीलिए 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो इस स्थिति में समकोण त्रिभुज है तो इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखे, इसीलिए कर्ण बराबर कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है। तो सबसे बड़ा कौन है 5 12 13, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को आसानी तरीका से बहुत ही सिंपल तरीका से सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।